और ये आ गई रुचि की मामला, तो रुचि ने हद पार कर दिया, अधिक पार कर दिया। इसलिए हमने कहा कि इसको गाना गाकर जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उसका मजाक बन जाएगा। हम सीधे जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर भी लोगों ने फर्जी मुकदमा करके मुझे जेल में करने का कोशिश किया गया। कई सारे जिलों से मुकदमा किया गया। तो मैंने कहा कि मैं तो देश में सच्चाई को बोला था, तो मेरे साथ ऐसा हुआ। ये तो बिल्कुल गलत बोल रही है हमारी बहन कुमारी मायावती जी। हमारे बहुजनों के लिए, खास करके इस देश में जो दबे कुचले लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, और विशाल गाजीपुर सपना बौद्ध के लिए हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी एक नेता नहीं, हमारे जिंदा देवी हैं, हमारे महापुरुष हैं। और हमारे महापुरुष के साथ अगर इस तरह से कोई गाना गाएगा, तो विशाल गाजीपुर सपना बौद्ध और इस देश में जो उनको चाहने वाले लोग हैं, कई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, पूरा टीम के साथ जाएंगे, और टीम के साथ हम लोग जाएंगे और उनको घसीटते लेके थाने पे जाएंगे और FIR कराएंगे, उनको जेल कराएंगे। अनिल अवारा को ये RSS के आदमी है क्या? बतावे कि हम बहुजन समाज के नहीं आदमी है? ये भी तो RSS की है क्या? ये भी बहुजन समाज की है। लेकिन ये लोग कहाँ मानते हैं कि मैं बहुजन समाज का लोग हूँ? ये तो अपने आप को छत्री मानते हैं, अपने आप को ठाकुर मानते हैं, अपने आप को मुंह से धोवा गया, कपार छिला गया, तब वो निकल काम कर कुर्सी धुला गया। इस देश में जो लड़ाई चल रही है, व्यवस्था की लड़ाई चल रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, बहन कुमारी मायावती जी पर अभद्र होली गीत गाने वाली रुचि यादव नाम की बिरहा गायिका, जब से इस गीत को वायरल किया गया है, उस पर सबसे पहले कोई अगर FIR करने वाला, उसे जेल भेजाने का काम करने वाला कोई शख्स है, वो पहला शख्स का नाम हमारे कैमरे फ्रेम में आप देख सकते हैं। पूरे देश के लोग, इनको मैं परिचय नहीं दूंगा, खुद आप सब तमाम लोग जानते होंगे, पूरे देश में वायरल है। और मोदी का अपने गीतों के माध्यम से धज्जियां उड़ाने वाले आप देख सकते हैं जोड़े विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध जी। सबसे पहले आप तमाम दोनों लोगों को स्वागत। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपको भी, और आपको इतना धन्यवाद कि आप बिहार की धरती से UP की धरती पर आए, वो भी विशाल गाजीपुरी के घर पे। तो मेरे पूरे गांव की तरफ से और विशाल सपना की तरफ से आपको ढेर सारी मंगल कामनाएं सर, आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए, थैंक यू। सवाल पे सीधे, देश में कई बड़े मुद्दे हुए, कई गायकों ने इस तरह के बहन कुमारी मायावती जी पे गीते गाया, लेकिन क्या कारण है कि विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध जी रुचि यादव के ऊपर तुरंत जाकर एक्शन लेते हैं और थाने में FIR कराने का काम करते हैं? क्या क्या लॉजिक है इसके पीछे? लॉजिक इसके पीछे कोई ज्यादा गहराई ना समझे कोई, सच्चाई यही है कि इससे पहले प्रमोद प्रेमी यादव जी भी गाए थे। तो कुछ गायक तो इतना राष्ट्रीय गायक अपने आप को लिखते हैं लोग, उन्होंने ऐसा सा गाना गाया कि अब उसको सुन नहीं सकते हैं आप। वो तो जो गाया गाया ही गाया, वो हमारे बहन के बारे में गाया। हमको दुख है इस बात का, अगर हम भी उसकी बहन को बोल दें तो उसके में और हमारे में अंतर क्या रह जाएगा। तो मैंने उसके लिए पहला आपका सवाल से स्टार्ट करता हूं। तो मैंने उसको जवाब दिया, थाने में नहीं जाकर के, बल्कि गीत के माध्यम से उसको जवाब दिया कि लो सुर कोई लो ताल, पर शब्द का करो ख्याल। लो सुर कोई लो ताल, पर शब्द का करो ख्याल। मेरे स्टार गवैये, मेरे होनहार गवैये, मेरे स्टार गवैये, मेरे होनहार गवैये। हो जाए कहीं ना बवाल, कर देना गाल कोई लाल। हो जाए कहीं ना बवाल, कर देना गाल कोई लाल। मेरे स्टार गवैये, मेरे होनहार गवैये, मेरे स्टार गवैये, मेरे होनहार गवैये। आगे गाया था कि सारा दिन महिलाओं का चोली ओढ़नी सरकाते हो, और अपने घर में बहन बेटी के सामने कैसे नजर मिलाते हो, और इतनी बेशर्मी तुम कहां से लाते हो। तेरी इतनी हुई मजाल, तू किसी पे देगा रंग डाल। तेरी इतनी हुई मजाल, तू किसी पे देगा रंग डाल। मेरे स्टार गवैये, मेरे होनहार गवैये, मेरे होनहार गवैये, मेरे स्टार गवैये। इस गाने को मैंने एक व्यंग जिसको बोलते हैं, मैं व्यंग बोलकर के उस कलाकार को मैं आगाह किया, ठीक है। और ये आ गई रुचि की मामला, तो रुचि ने हद पार कर दिया, अधिक पार कर दिया। इसलिए हमने कहा कि इसको गाना गाकर जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उसका मजाक बन जाएगा। हम सीधे जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर भी लोगों ने फर्जी मुकदमा करके मुझे जेल में करने का कोशिश किया गया। कई सारे जिलों से मुकदमा किया गया।
तो मैंने कहा कि मैं तो देश में सच्चाई को बोला था, तो मेरे साथ ऐसा हुआ, ये तो बिल्कुल गलत बोल रही है। हमारी बहन कुमारी मायावती जी हमारे बहुजनों के लिए, खास करके इस देश में जो दबे कुचले लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, और विशाल गाजीपुर सपना बौद्ध के लिए हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी एक नेता नहीं, हमारे जिंदा देवी हैं, हमारे महापुरुष हैं। और हमारे महापुरुष के साथ अगर इस तरह से कोई गाना गाएगा तो विशाल गाजीपुर सपना बौद्ध और इस देश में जो उनको चाहने वाले लोग हैं कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग सीधे गया गाजीपुर अपने नौनगर थाना पर, पहले लाइव आया, लाइव आने के बाद ने संदेश दिया कि आप लोग भी अपने अपने जिले से मुकदमा कराइए और हम लोग भी जा रहे हैं। तुरंत गए और साहब के पास में अपनी बात रखा। साहब बढ़िया से बैठ के मेरा मुकदमा लिखे और उसको कहे कि आप निश्चिंत रहिए, मैं उसके ऊपर कार्रवाई कराऊंगा, मैं करूंगा सर, जो जिस तरह से उसका हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये नहीं जरूरी है कि नहीं रुचि यादव गाई है तो उसके ऊपर मैं करा दिया, उनके ऊपर नहीं कराया। जो जिस प्रकार का रहेगा उस प्रकार से उसका जवाब दिया जाएगा जी। जैसे आपने FIR कराया, देश के विभिन्न कोनों में, खासकर उत्तर प्रदेश के हर एक जिला में लगभग FIR हुआ है जी जी। लेकिन इससे पहले मनोज तिवारी, निरहुआ और अन्य प्रमोद प्रेमी तमाम कई ऐसे लोग गाना गाए हैं, इस पर आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया, क्या कारण? जवाब मैं दूंगी। मनोज तिवारी कब गाए हैं हम लोग का होश नहीं है कि वो कब गाए हैं, क्योंकि हम लोगों से बहुत बड़े हैं, सीनियर हैं, हमारे पापा के उम्र है, तो वो कब गाए हैं हम तो अभी तक सुने भी नहीं थे। और रुचि यादव अभी हमारे उम्र की है, हमने जब होश संभाला, जब हमें सुनाई दिया तो हम तभी ना हम आवाज उठाएंगे, जब हम सुने नहीं थे तो हम कैसे आवाज उसके खिलाफ उठाएं, यही बात है। एक और हास्य कलाकार है, उसका नाम बताया जरा, अनिल अवारा, कॉमेडियन है, वो तो सीमा ही पार कर गया बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के, उस पे आप लोग एक्शन क्यों नहीं लिए? कहा नहीं लिए। सबसे पहले वीडियो मैडम सपना बौद्ध जी उसका अपलोड करती हैं, जिसको हमारे जनतंत्र खबर के संपादक हमारे परम श्रद्धेय हरिंदर साहब ने पहले फोन किए थे। आप फोन किए कि भाई तो बहुत हद पार कर दिया, उसका डिटेल्स निकालिए। सबसे पहले वीडियो सपना बौद्ध लगाती हैं और आज वो वीडियो ऑटोमेटिक इनके फेसबुक से डिलीट हो चुका है, स्ट्राइक आ गया है। सबसे पहले ये लगा करके अपनी बात रखी, वो मात्र जैसे ही वायरल हुआ वो वीडियो तुरंत उस पर स्ट्राइक लगा दिया गया, वो अपने आप वो पोस्ट डिलीट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने तुरंत बात किया ऊपर, और ये देखने को मिला कि अब उसके ऊपर FIR करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर सीधे मजबूती के साथ जा करके और पहले उसके पकड़ करके घर से ला करके थाने में लेके जाना है और घसीटते जाना, लेकर के मारते पीटते जाना है, बर्दाश्त नहीं करना है, क्योंकि बहुत हो गई गुंडागर्दी, बहुत हो गया दुराचार, अब नहीं चलने देंगे हम ऐसे बहन जी के ऊपर बोलने वाले लोगों की सरकार। बहुत हो गया गुंडागर्दी, बहुत हो गया दुराचार, अब नहीं चलने देंगे हम संविधान विरोधियों की सरकार। अब यूपी की बदहाली देख के बोल रहा जन जन जी, अब की बार 27 में बहन जी, और आ रही है सबकी बहन जी। जब बहन जी आएंगी तो ऐसे लोग को हम लोग सबक सिखाएंगे मजबूती के साथ, लेकिन ऐसे लोगों को विशाल गाजीपुर सपना बौद्ध, बस हम लोग उनका पता निकाल रहे हैं। हम लोग पूरी अकेले नहीं, पूरा टीम के साथ जाएंगे, और टीम के साथ हम लोग जाएंगे और उनको घसीटते लेके थाने पे जाएंगे और FIR कराएंगे, उनको जेल कराएंगे। अनिल अवारा को, अनिल अवारा उसका नाम नहीं है, उसका अनिल गुप्ता नाम है, हम निकाल चुके हैं। वो गुप्ता है, जौनपुर का रहने वाला है, उसका मैं निकाल रहा हूँ डिटेल्स, और उसके घर जाएंगे हम लोग, उसको जेल करवा के काम करेंगे सर। चलिए अगला सवाल की रुचि यादव एक चैनल पे, निजी चैनल पे इंटरव्यू देते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दिया जाए, उसके पिताजी भी रो रो करके माफी मांग रहे हैं, तो क्या विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध जी माफ करेंगे उस लड़की को? देखिए, घटना जब किसी घर होता है सर, तो माता पिता को भी कष्ट होता है। मेरे माता पिता भी रो रहे थे उस वक्त, लेकिन ये बीजेपी सरकार हमको माफ नहीं किया। मुझे कई जिला से मुकदमा कराया, हम हर जिला से मुकदमा पर बेल कराए, और लेकिन माफ नहीं किया। हम लोगों ने रोते गिड़गिड़ाते रह गए। इसी उम्र में विशाल गाजीपुर सपना बौद्ध कोर्ट कचहरी चक्कर लगाया गया। हमारे पास 2 बैग है, एक बैग में मेरे गाने वाले डायरी है और एक बैग में मुकदमा लड़ने वाला फाइल है। हम लेके चलते हैं, और जहाँ पर मैं पाता हूँ मुकदमा अपना वो हाजिरी लगा लेता हूँ, फोन करता हूँ साहब की विशाल जी आपका आ गया है, वो देख लीजिए, जाता हूँ अपना हाजिर हो जाता हूँ। तो कहने का मतलब वो लोग नहीं छोड़े हमारे समाज को, और हमको नहीं छोड़े, तो हमको मौका मिला रगड़ने का, मैं छोड़ूंगा नहीं। रही सवाल उनके माता पिता का, तो उनके माता पिता से कहेंगे कि माता पिता जी आपसे भी निवेदन है कि अपने बच्चों को संभालिए, माफी जो मांगने का जो तरीका है उसको बदले, और दूसरी चीज कि उससे बड़ा गुनाहगार तो जो गीत लिखने वाला काम किया है वो किया है। कह रही है कि तो भी बहुजन समाज का आदमी है। ये भी तो बहुजन समाज की है। ये कहाँ से RSS की आदमी है क्या? बतावे कि हम बहुजन समाज के नहीं आदमी है? ये भी तो RSS की है क्या? ये भी बहुजन समाज की है, लेकिन ये लोग कहाँ मानते हैं कि मैं बहुजन समाज का लोग हूँ? ये तो अपने आप को छत्री मानते हैं, अपने आप को ठाकुर मानते हैं, अपने आप को मुंह से धोवा गया, कपार छिला गया,
तब वो निकल काम कर कुर्सी धुला गया। इस देश में जो लड़ाई चल रही है, व्यवस्था की लड़ाई चल रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, ये उठा के मुंह गाना गा देते हैं। रुचि यादव एक और बात कह रही है कि जैसे ये लोग हम पे एक्शन ले लिया, FIR करा दिया लोग, अगर बीजेपी के लोग जितना ये बीजेपी के खिलाफ में गाना गाते हैं लोग, बीजेपी अगर ऐसा कर देगी तो क्या होगा? देखिए, बीजेपी ऐसा कर देगी तो क्या होगा, तो हमने उसका भी जवाब दिया था उसे कि भाई वो जैसे वो प्रोग्राम करती थी तो हमारे लोग भी बुलाते थे, उसके लोग भी बुलाते थे, दोनों मंच पे, मतलब एक सामाजिक कलाकार के तौर पे वो चल रही थी। विशाल गाजीपुरी क्यों नहीं सपा के मंच पे जाके गाना गाते हैं? क्यों नहीं सपा के? तुम आती हो बीएसपी पे भी गाती हो, सपा पे भी गाती हो, अखिलेश यादव कहती हो कि मेरे भगवान है, बहन जी को होली डालने की बात करती हो। तब हमने कहा कि कह रही है कि बीजेपी के खिलाफ जितना बहुजन लोग उखड़ रहे हैं, ऐसे बीजेपी वाले भी उखड़े हैं तो कोई कलाकार गाना गाना छोड़ देगा। तो हमने कहा कि तुम ये क्लियर करो कि तुम सपा की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से। हम तुमको विपक्ष मान के छोड़ देंगे कि चलो विपक्षी है, बोल रही है, छोड़ दीजिए। वो भी नहीं बता, वो उसका वो मैं जवाब मांगे कि वो जवाब दे कि किस पार्टी से है, विपक्ष मान के हम छोड़ देंगे। हम तो समझे कि वो सामाजिक कलाकार है, भाई समझाएंगे, वो मान जाएगी, फिर हम लोग एक साथ काम करेंगे। लेकिन वो तो अब आ गई पार्टी पे, जब आ गई तो जवाब दे किस पार्टी से है वो। लेकिन वो कह रही कि बहन कुमारी मायावती जी सबकी नेत्री हैं, जिंदा देवी हैं, और वो हमारी आइडल है, आदर्श मान बता रही है लड़की। वो आदर्श मानती तो वो ये गाना ही नहीं गाती। हम लोग तो नहीं गा सकते हैं, हम लोग आदर्श मानते हैं। आर्य लेडी अपनी विशाल सर बोले ना कि जिंदा देवी मानते हैं, और बहन जी के खिलाफ हम लोग बोल ही नहीं सकते हैं। ये शरीर खत्म हो जाएगा फिर भी उनके खिलाफ हम लोग नहीं बोल सकते हैं। देखिए, एक कहावत है ना कि मन में राम बगल में छुरी, इस टाइप के लोग आदमी हैं, और ऐसे लोगों हम लोग को सतर्क होना पड़ेगा। और ये साफ साफ यही कहेंगे सर कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि अगर माफ नहीं करेंगे, माफ करने की नहीं सर, माफ तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि माफ अगर कर देंगे तो बहुत लोग आएंगे और गा के चले जाएंगे। हम लोग को सर जब तक वो जेल जाएगी नहीं तब तक हम कार्रवाई करते रहेंगे। उसके लिए मुझे लखनऊ क्यों नहीं जाना पड़े, हम जाएंगे सर, लेकिन उसको जेल कराएंगे, क्योंकि वो हमारे बहन जी के ऊपर बहुत काफी बोली है। आज जो अनिल आवारा है उसको भी छोड़ेंगे नहीं, उसको भी हम कभी न कभी जेल कराएंगे। मनोज तिवारी उसको तो भाई निरहुआ, प्रमोद प्रेमी, ये लोग भी जाएंगे भाई। ये लोग के ऊपर हमारा समाज साथ देता ना। आप बोल के सामने है लोग, किसको कह रही हैं? मनोज तिवारी निरहुआ हो, अब हमारे जनरेशन में बोल के दिखाओ। उस जनरेशन में बोले लोगों ने आवाज उठाया कि नहीं उठाया मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हमारे जनरेशन में उठा के देखें। पुराना वीडियो है सर, देख लीजिए। पुराना वीडियो अब उठा के देखें, या साल भर पहले उठाए होते तो ये बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करता। क्योंकि ये पीढ़ी जो है, भले हम लोग बहन जी के शासन का आनंद नहीं उठाए हैं, लेकिन वो चीज फील कर रहे हैं कि बहन जी ने इतना काम किया कि आज हम लोग लड़के अपने आप को सेव करते हैं, पुलिस थाने में जाके अपने बात रख सकते हैं। अगर बहन जी नहीं होती तो आज हम लोग के साथ क्या होता। और फिर हम चाहते हैं कि बहन जी आए, क्योंकि हमें उम्मीद है कि बहन जी ही हैं जो महिलाओं का दुख दर्द समझ सकती हैं। जी, जहाँ से रुचि यादव गाना गा रहे हैं उसके पीछे सपा का बैनर लगा हुआ है, और लोग कह रहे हैं कि ये गलती नहीं है, सुनियोजित तरीका से उसको बुलवाया गया है। कैसे देखते हैं आप लोग? हमको भी वही देखिए सर, साजिश है ये लोग जानते हैं कि पीछे से वार करते हैं और किसी के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं। ऐसा ही किया गया है, ये लोग सपा के लोग किए हैं उस आगे करके। और लेकिन कोई बात नहीं, आज फिर लोग कह रहे हैं मंच पर कि रुचि यादव माफी मांग रहे, तब वो बहुजन समाज के लोग माफ नहीं कर रहे हैं। अरे बहुजन समाज के लोग माफ, तू किस समाज के हो? तुम्हें तो बहुजन समाज के आदमी हो। हक अधिकार मान्यवर साहब सबसे पहले आरक्षण 70% आपको दिलवाने के लिए बात की है, और आप कह रहे हो कि जो है कि बहुजन समाज के लोग। अरे तुम किस समाज के हो? सवर्ण समाज के हो क्या?